हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जितने भी भाई और बहन जो भी एसएससी जीडी 2025 का एग्ज़ाम जो हाल फिलहाल में ही 4 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, आज उसका 2-3 दिन हो जा रहा है। तो जो भी मेरे भाई या बहन एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम को दे चुके हैं, उम्मीद करता हूँ उन सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। और जो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम है उसको बढ़िया तरीके से देंगे। ठीक है, तो मैं आज आप सभी के लिए खास करके एसएससी जीडी 2025 जो एग्ज़ाम चल रहा है, जिन्होंने अपना एग्ज़ाम नहीं दिया है, उन सभी के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आया हूँ रीजनिंग का, जिसका आज प्रैक्टिस सेट 1 यानी पहला दिन है। और इस एसएससी जीडी 2025 को हमने नया नाम दिया है मिशन वर्दी के नाम से, क्योंकि एसएससी जीडी का हर एक बच्चा का सपना होता है कि वो एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करे और पैरामिलिट्री फोर्स को ज्वाइन करे, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, इन सभी में से कोई फोर्स को वो ज्वाइन करे। तो इसीलिए इसका नाम हमने खास मिशन वर्दी रखा है, ताकि जो बच्चों का वर्दी का सपना है वो पूरा हो। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को रीजनिंग में एग्ज़ाम में आपके किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो बन रहे हैं या बन सकते हैं, उन सभी तरह के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, या क्या पता बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम में आपके आए। ठीक है, तो शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को देखने से पहले, मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर्स जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, जो एग्ज़ाम्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चैप्टर्स आप सभी को बता दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर से कितने कितने सवाल आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम मैं लिखूंगा, वो चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आई होप आप सभी ने किया होगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग जो है, इस चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चंस जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से बन रहे हैं, या 3 क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर का अगर मैं नाम लूँ, वो है रक्त संबंध से, यानी ब्लड रिलेशन से। ठीक है, अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं, तो ब्लड रिलेशन में 3 तरह के ब्लड रिलेशन होते हैं, जिनमें कोडेड ब्लड रिलेशन जो है वो आपके एसएससी जीडी की एग्जाम में एक सवाल देखने को मिल रहा है। एक सवाल कहने का मतलब आपके लिए वो 2 नंबर आपको लाकर देगा, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर के हैं। ठीक है, नंबर 3 चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो एसएससी इसको कैसे छोड़ सकती है, जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके 3 तरह के अरेंजमेंट करने से जीडी के लिए वो इनफ होता है, जिसमें आता है आपका लाइनर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और स्क्वायर अरेंजमेंट। तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है तो आपके लाइनर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट से सवाल जो है वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। स्क्वायर अभी तक कोई भी शिफ्ट में मैंने नहीं सुना है, तो स्क्वायर अभी तक नहीं आया है। तो लाइनर और जो हमारा सर्कुलर है उसी से सवाल जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स में 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। चौथा चैप्टर की अगर बात करूं, तो चौथा चैप्टर जो है वो हमारा सीरीज से है। ठीक है, अब सीरीज में भी टोटल कितने टाइप के सवाल बन रहे हैं, तो सीरीज से टोटल 3 तरह के सवाल बन रहे हैं। अब ये तीनों तरह में लेकिन कुछ कुछ अलग अलग हैं। जैसा पहला आपका देखने को मिलेगा अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, दूसरा नंबर सीरीज, तीसरा रिपीटेड सीरीज। यानी मेरे कहने का मतलब तीनों में से एक एक सवाल जो है वो आपके बन रहे हैं। अल्फाबेट सीरीज से एक सवाल, नंबर सीरीज से एक सवाल और रिपीटेड सीरीज से एक सवाल। तो तीनों मिलाकर सीरीज से टोटल तीन तीन सवाल बन रहे हैं, यानी आपके पास
6 मार्क्स के सवाल जो है वो सीरीज से ही आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। और अगला चैप्टर जो है वो है आपका मिरर इमेज का। ठीक है, मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज कहने का मतलब दर्पण प्रतिबिंब का सवाल, वो आपके एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वर्बल और नॉन वर्बल को एक साथ ही मिलाकर लिख दिया है, मैंने इन दोनों को डिवाइड नहीं किया है। तो सारा चैप्टर्स जो है वो कंटिन्यूसली मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो नंबर 6 चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं जिसको कहते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी आपके 2 सवाल बनने के चांसेस है, 1 या 2 सवाल आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 6 चैप्टर्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो गणितीय संक्रियाएं जिसमें आपके साइन इंटरचेंज के क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, कभी कभी नंबर इंटरचेंज के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इंटरचेंज के क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं अगला चैप्टर का, तो वो है हमारा वेन डायग्राम यानी वेन आरेख का। ठीक है, वेन डायग्राम से आपके एक सवाल बन रहे हैं, वो आपके रिलेशन बेस्ड भी हो सकते हैं या फिर जो इमेज बेस्ड होता है जिसमें 3 इमेज दिया जाए और तीनों को अलग अलग इंडिकेट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल को पुरुष से किया गया, ट्रायंगल को महिला से किया गया और स्क्वायर को फुटबॉल से किया गया। तो इस प्रकार सवाल ही बन सकता है। या फिर पुरुष महिला इंजीनियर, जो 3 आपको वेन डायग्राम गोल गोल वाला मिलता है वो आपको वेन डायग्राम में एक सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल इधर हो गए हमारे 7 चैप्टर्स। मैं चैप्टर्स को इस तरफ लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो 8वां नंबर चैप्टर जो है वो हमारा सिलोलिज्म से है, जो कि आपके सिलोलिज्म से एक सवाल जो है वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सिलोलिज्म में एक सवाल आ रहा है जिसमें आपको निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है वो संभावना वाला भी एक पूछा जा रहा है और एक निष्कर्ष में आपका साधारण वाला पूछा जा रहा है, या फिर दोनों ही साधारण पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपके साइलों में एक सवाल जो है वो बनना कंपलसरी है, यानी आ भी सकता है, आ ही रहा है, तो आपके भी एग्जाम में हो सकता है। ठीक है, 9वां चैप्टर की अगर बात करूं तो वो इम्बेडेड फिगर से है। इम्बेडेड मतलब अंतर्निहित, जिसमें कहा जाता है कि एक इमेज दिया जाएगा आपको और 4 नीचे इमेज होंगे, उसमें वो इमेज कहाँ पे अंतर्निहित है ये पूछा जाएगा। तो इम्बेडेड फिगर से भी एक क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगला चैप्टर की अगर बात करूं तो अगला चैप्टर है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। ठीक है, इससे भी आपके एग्जाम में एक सवाल बनाए जा रहे हैं, जो पेपर को फोल्ड करके उस पे कट करके उसको जब खोलेंगे तो वो किस प्रकार दिखेगा। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से भी एक सवाल बन रहा है। ठीक है, नंबर 11 की बात करूं तो ऑड वन आउट, एक सवाल यहाँ से भी बनाया जा रहा है। ऑड वन आउट में आपके अल्फाबेट रिलेटेड भी हो सकते हैं, नंबर रिलेटेड भी हो सकते हैं, वर्ड रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो ऑड वन आउट से एक सवाल बनेगा, लेकिन अल्फाबेट, नंबर या आपके कोई वर्ड, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर की अगर बात करूं वो है आपका इमेज सीरीज का। इमेज सीरीज। ठीक है, इमेज सीरीज से आपके 1 या 2 सवाल आपके बनाए जा सकते हैं इमेज सीरीज से। तो इमेज सीरीज को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा। नंबर 13 में अगर बात करूं तो नंबर 13 में है आपका डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी से भी एक सवाल आपके 100% बनेंगे, चाहे आप एग्जाम के कोई भी शिफ्ट में आप बैठ जाओ, डिक्शनरी का एक सवाल वहाँ पे आपका रहेगा ही रहेगा। वो हिंदी वाले भी हो सकते हैं, वो शब्दकोश वाले भी हो सकते हैं। हिंदी मतलब क्रम के अनुसार सजाने वाले भी एग्जाम में आ सकता है, या आपके शब्दकोश जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसके हिसाब से सजाने वाला भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 14 की अगर बात करूँ तो वो है आपका डाइस, जो पासा से भी आपके एग्जाम में सवाल बनाए जा रहे हैं। तो इससे कितना सवाल बनेगा, ओनली 1 सवाल। और अंतिम में बात करूं 15 नंबर, तो वो है डायरेक्शन। ठीक है,
डायरेक्शन से भी आपके एक सवाल बनाए जा सकते हैं। तो टोटल 15 चैप्टर जो है वो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। ये 15 चैप्टर से ही आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में इन्हीं से इतने इतने सवाल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इन्हीं चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान में रखकर घर में आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए, मैंने चैप्टर्स आपको सभी को बता दिया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के जो क्वेश्चंस एग्जाम में जो आने के चांसेस हैं या किस प्रकार के आने के चांसेस हैं, उसका एक बस ये डेमो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है, ये सवाल में पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वो शब्दकोश में आते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये सवाल जो है वो डिक्शनरी से है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये 5 वर्ड दिए गए हैं, ये इंग्लिश डिक्शनरी में किस प्रकार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शंस में ए बी सी डी ऑप्शन में आप देखेंगे तो 2 बार 4 नजर आ रहा है और 2 बार 1 नजर आ रहा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि या तो जवाब में पहले 4 नंबर वाला वर्ड होगा या तो 1 नंबर वाला वर्ड होगा, ठीक है। एग्जाम में आपको ऑप्शन मेथड से यूज करना है। क्यों? क्योंकि इसको अगर बनाने के लिए जाएंगे तो जितना समय लेगा उससे जल्दी हम लोग ऑप्शन मेथड से इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन मेथड क्या कहता है, इन पहले नंबर्स को आप देखो, पहले नंबर में आपको दिख रहा है 4 2 बार और 1 2 बार, यानी या तो 4 पहले होगा या तो 1 पहले होगा। यानी आप 4 नंबर और 1 नंबर वाले वर्ड को देखोगे तो यहाँ पे नजर आएगा डी ई और डी ई ए, डी ई ए, ये तीनों काट देंगे तो आपके पास आर बचेगा, एक में डी बचेगा। तो आप बताओ इंग्लिश डिक्शनरी में पहले 4 आता है या 18 आता है? तो ऑब्वियसली 4 पहले आता है। तो यानी 4 नंबर जहां पर पहले है वही जवाब जो है वो सही होगा। तो 4 इसमें है, इसमें है, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी जो है वो हमारा कट जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे पास आए। अब अगले नंबर को देखना ऑप्शन मेथड का काम है। अगला नंबर जो है वो 3 है, तो 3 तो दोनों में है। उसके बाद 2 अगला नंबर है तो 2 भी दोनों में है। उसके बाद नंबर 5 और नंबर 1, यहां से नंबर जो है वो अलग हो गए। 5 या तो 1, यानी 5 पहले होगा या तो 1 पहले होगा, ठीक है। 5 पहले या तो 1 पहले, 5 पहले या तो 1 पहले, तो 5 और 1 में देखना है हमें, ठीक है। 5 नंबर और 1 नंबर में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो 5 नंबर ये रहा, इसमें नजर आ रहा है हमें डी ई ए, इसमें भी नजर आ रहा है डी ई ए, कॉमन हो गया। तो अलग कहां से हुआ? यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 20 है। आप बताओ पहले कौन सा आता है? तो पहले आता है 18, यानी 1 नंबर जहां पर है वही जवाब हो जाएगा पहले वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला जो है वो गलत है, ठीक है। इस प्रकार आपको एग्जाम्स में क्या करना है, आपको इस प्रकार अप्लाई करना है। डिक्शनरी को ऑप्शनल मेथड से आप करोगे तो आपको ये 30 सेकंड के अंदर आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे का सवाल जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट से दिया हुआ है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, पॉज करके आप इसको ट्राई करना और मुझे जवाब बताना आप ए बी सी डी में से कौन सा है। तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट में आपको देखना होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये किस तरह का अरेंजमेंट है। तो हम लोग कैसे पता करते हैं? तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एक पंक्ति, ठीक है। पंक्ति जैसे ही दिखा, कहने का मतलब ये लाइनर अरेंजमेंट का है। इंग्लिश में देखेंगे तो हमें नजर आएगा सिटिंग इन अ रो, ठीक है। यानी ये पंक्ति का सवाल है। तो पंक्ति के सवालों में हमें कुछ नहीं करना होता, ना ही कोई डिजाइन बनाना है, बस हमें पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 ऐसे करके B करके सभी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे B1 के दाएं, B1 के दाएं B6 है। ऐसे नहीं करना, ऐसे में आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे 1 2 3 4 दिया हुआ है तो आप एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, तुरंत देखेगा 1 के दाएं 5वां, तो 1 के दाएं यानी राइट हैंड साइड में
1 2 3 4, पांचवे जगह पे 6 बैठा है। क्यों वो बी को नहीं लगाएगा? क्योंकि बी तो आपको टाइम पास करने के लिए दिया हुआ है, ये आपको जानबूझकर दिया होता है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते वो पूरा पूरा नाम लिखेंगे, ठीक है, लेकिन एक जो प्रैक्टिस करता है वो बच्चा ऐसा पूरा नाम नहीं लिखेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो भी समझ में आ गया कि उसको कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पहला लाइन हम लोगों ने कर लिया कि B1 के दाएं पांचवा स्थान पर B6 है, B1 के दाएं पांचवें स्थान पर 6 है, और मैंने इसको उत्तर की तरफ माना क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी है उत्तर की दिशा की ओर, ठीक है। उत्तर में दायां आपका इस तरफ होता है तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, राइट साइड इस तरफ होता है, लेफ्ट साइड इस तरफ होता है, तो कोई कंफ्यूजन की बात इसमें नहीं है, ठीक है। यानी अपना दायां अपना बायां कुछ चेंज हमें नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे तो अगला लाइन जो है वो उसमें कहा जा रहा है कि B5 के दाएं पांचवें स्थान पर है, B5 के दाएं पांचवा है 4, लेकिन 4 और 5 जो 5 है उसका तो बात नहीं आया, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। B5 जो है वो B1 के ठीक दाईं ओर है, तो 1 तो आया हुआ है, तो इसके ठीक दाईं ओर कौन है? B5, ठीक है। और 5 से रिलेटेड एक लाइन हम लोग छोड़ के आए थे कि 5 के दाएं पांचवा, तो 1 2 3 4 5, इस जगह पे कौन है? तो B4 है, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, वो लाइन तो हम लोग का हो चुका है। B4 के बाएं तीसरे स्थान पर, B4 के बाएं तरफ तीसरे स्थान पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्थान पर कौन है? तो B8 है, ठीक है। अगला B7 के दाएं तीसरा B2 है, उसके बाद लिखा हुआ है B7 B1 का पड़ोसी है। B7 जो है वो B1 का पड़ोसी है, यानी 7 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अब 7 यहाँ पर है तो एक लाइन छोड़े थे, B7 के दाएं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर कौन है? तो B2। एक नंबर जो है वो मिसिंग है, हम लोग खुद से पढ़ के लगा सकते हैं, तो 1 2 3 जो है वो मिसिंग है, ठीक है। तो तीसरा नंबर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। सारे लोग आ चुके हैं, आठों के आठों। पूछ रहा है B1 के निकटतम बाईं ओर, B1 के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? तो नंबर 7, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल जो है ये आपके एनालॉगी टू वर्ड से रिलेटेड है। इसमें आपको देख पा रहे होंगे कि बाइसाइकिल का जो रिश्ता पैडल के साथ है वही कार का रिश्ता किसके साथ होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। तो साइकिल जो है वो पैडल से चलती है, तो कार जो है वो क्या बेलचा से चलती है? ना जी। दरवाजा से चलती है? ना। हथौड़ा से चलता है? बिल्कुल भी नहीं। पहिया से चलती है, ठीक है। तो कार जो है वो किससे चलती है? तो पहिए की मदद से वो चलती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। प्रश्न चिन्ह ही नहीं है इसमें, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसमें कोई चीज कोई भाग जो है वो मिसिंग है, ठीक है। इसमें केवल ऑप्शन नजर आ रहा है, इसका जो सवाल है जो आकृति है वो नहीं दिया हुआ है, तो इस सवाल को हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। वंस अगेन आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है वो फिर से दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे, मैंने उस टाइम भी आपको कहा था कि सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा अरेंजमेंट है। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ दिख रहा है आपको गोलाकार मेज, ठीक है। और कितने लोग बैठे हैं? तो 5 दोस्त, यानी 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी आपको इसके लिए क्या करना है? एक सर्कल इस प्रकार बनाना है, और सर्कल में आपको 5 लोगों को यहाँ बैठाना है जो अंदर की ओर मुंह किए हुए हैं। तो 5 लोगों को हम लोग यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूं, ओके। 1, ठीक है, ये हो गया दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, ठीक है। सब लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। और मैंने आप सभी को क्लास में भी सिखाया है कि जब भी केंद्र की ओर कोई व्यक्ति बैठे तो हमेशा स्टार्टिंग इस वाले पॉइंट से करना है, ठीक है। क्यों यहाँ पे पॉइंट करना है? क्योंकि यहाँ से दायां और बायां जो है वो अपना होता है, यानी अपना दायां साइड अपना बायां साइड, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहा जा रहा है कि एलेक्स जो है वो बेन के ठीक दाएं बैठा है, तो
एलेक्स और बेन में दो नाम आपको दिख रहा है, पहले जिस के बोलता है उसी को आपको बैठाना है, ठीक है। तो बेन, तो यहाँ हम लोग बेन को बैठाएंगे, ठीक है। बेन का दायां साइड इस तरफ है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, एलेक्स बैठा हुआ है, तो एलेक्स को यहाँ रख देंगे हम लोग, ठीक है। कोई किसी को डाउट नहीं है, चलिए। एलेक्स जो है वो क्रिस या डेविड के बगल में नहीं बैठा, ये एलेक्स जो है यहाँ ना ही डेविड बैठ सकता है ना ही क्रिस बैठ सकता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। डेविड इम्मा के निकटतम दाएं साइड है, डेविड जो है वो इमा के निकटतम दाएं है, तो हम लोग इमा को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। इमा के दाएं साइड, जब इसका दायां देखेंगे तो इस तरफ बायां होगा, इस तरफ दायां, तो इमा के ठीक निकटतम दाएं कौन बैठा है, डेविड, ठीक है। और एक व्यक्ति कोई बच गया, वो है क्रिस, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार। बेन के ठीक दाएं एलेक्स बैठा है, एलेक्स क्रिस या डेविड के बगल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डेविड इमा के निकटतम दाएं, इमा के निकटतम दाएं डेविड है। क्रिस के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, तो वो भाई साहब है हमारा बेन, ठीक है। इस प्रकार सीटिंग अरेंजमेंट के सवालों को आप बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हो, बशर्ते आपको अपना राइट एंड लेफ्ट जो है वो आपको पूरी तरह से आप प्रैक्टिस में होने चाहिए राइट और लेफ्ट के लिए, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को अक्सर जो बच्चे होते हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट को राइट और लेफ्ट में नहीं समझकर गलती कर देते हैं, या फिर इस तरह के सवालों को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे सवाल जो है इसमें कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलिए, तो साइन इंटरचेंज का ये क्वेश्चन है। जैसे ही ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर्स जो है वो आपको इस प्रकार, इस नंबर्स को आपको लिख लेना है, ठीक है। साइन इंटरचेंज दिए गए समीकरण सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, साइन तो बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी इनकम्प्लीट है लग रहा है, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। थोड़ा सा सवाल मिस्टेक है। 28 12 21 -7, उसके बाद यहाँ पे गुना 4, ठीक है। और ये 60 जो है वो इक्वल्स टू में है, ठीक है। थोड़ा सवाल में मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। इस प्रकार तो ये 460 नहीं, ये 4 है, और इस तरफ इक्वल टू में कितना बनाना है, हमें 60 बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले गुना और माइनस को हम लोग क्या करेंगे, गुना और माइनस और गुना और प्लस, दो ही साइन तो इसमें दिख रहे हैं जो बदला जा सकता है, क्योंकि डिवाइड तो यहाँ पर है नहीं। अच्छा, एक और मिस्टेक है, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ठीक है। 7 और 21 के बीच में डिवाइड का साइन है, यहाँ पे आपका डिवाइड का साइन है, ठीक है। थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, ठीक है। चलिए, बाकी अब बिल्कुल सही है। चलिए अब करते हैं। तो पहला जो है वो हम लोग गुना और माइनस को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे इसमें, ठीक है। तो गुना और माइनस को जब हम लोग चेंज कर देंगे तो आप देखोगे कि 28 + 12 - 21, हमें किसको चेंज करना है, गुना और माइनस को। तो यहाँ माइनस है, इस जगह हम लोग क्या लगा देंगे, गुना का साइन लगा देंगे, और ये डिवाइडेड का डिवाइडेड, और यहाँ पे इनटू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। अब हम लोग इसको बना के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 7 बोर्डमास का नियम लगाना पड़ेगा, जिसमें 7 का टेबल में 21 जो है वो 3 बार में आ जाएगा, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना होता है, तो 12 तिया इसको ऐसे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 36। 36 और 28 को जोड़कर हमें 4 को घटाना है, तो 28 और 36 को अगर ऐड कर लेते हैं तो हमारा हो जाता है 8, इधर हो जाएगा 4 और 5 1 6, ठीक है, 64। इन दोनों को ऐड किया तो 64 आया, 64 में 4 घटाते हैं तो हमारा कितना जवाब आता है, 60, जो एकदम करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही कि एग्ज़ाम जो है वो किस प्रकार और कितना आसान होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगला सवाल सिलोलिज्म से है, और सिलोलिज्म मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाया है। कम से कम मैंने इसके YouTube पर 6-7 क्लास लिए हैं। आप हमारे इन्फिनिटी एकेडमी YouTube चैनल पर जाकर सिलोलिज्म के सारे भाग, सारे पार्ट को आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें मैंने संभावनाएं भी कराई हैं, और जो नॉर्मल होते हैं उन सभी को भी अच्छे तरीके से करवाया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि सभी बल्ले जो है वो किसके अंदर हैं, तो वो गेंद के अंदर हैं, ठीक है। तो सभी बल्ले जो है वो गेंद के अंदर है, और सभी गेंदे जो है वो बैडमिंटन के अंदर है, ठीक है। तो बैडमिंटन को मैं बैट केवल लिखता हूं, और सभी बैडमिंटन जो है, ये सभी बैडमिंटन जो है वो किसके अंदर है, तो वो आपके विकेट के अंदर है, ठीक है। बहुत ही आसान ड्राइंग दिया गया है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सभी बल्ले जो हैं वो विकेट हैं, सभी बल्ले जो है वो विकेट हैं, बिल्कुल सभी बल्ले विकेट के अंदर भी हैं। तो पहला वाला जो है वो हमारा निष्कर्ष करेक्ट हो जाएगा। अगर बैडमिंटन और बैट के बीच में कुछ का रिलेशन दिखाया जा रहा है, तो बैडमिंटन और बैट यानी बल्ला, ठीक है। तो इसके बीच कुछ का ही रिश्ता है, क्योंकि उधर से उल्टे की तरफ कुछ का रिश्ता होता है। तो ये बिल्कुल सही है, यानी इसका जवाब हो जाएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे ये सवाल में नंबर सीरीज का जो सवाल है, इसमें नंबर्स जो है वो आपको घटते हुए क्रम में नजर आएंगे। और मैंने आप सभी को नंबर सीरीज में एक चीज बताई थी, वो चीज क्या थी कि आपको देखना है कि नंबर्स जो है वो स्लोली डिक्रीज हो रहे हैं या रैपिडली डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ स्लोली आपके नंबर्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो स्लोली होता है तो क्या, हमें बस डिफरेंस ढूंढना है। तो हम देख पाएंगे कि 42 से 50 जो है वो आपके 8 के डिफरेंस में है, ठीक है, -8 के डिफरेंस में। यहां से यहां दिखेंगे तो हम लोगों को 23 और 7 30 27 के डिफरेंस में नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद 123 टू 187 हमें नजर आएंगे 64 के डिफरेंस में, और 187 से 162 125 के डिफरेंस में, ठीक है। तो डिफरेंस देखकर आपको कुछ चीजें जो है वो समझ में आ रही होंगी। वो चीजें क्या है, आप देखोगे तो ये नंबर्स जो है वो क्यूब्स है, ठीक है। ये 2 के क्यूब्स है, ये 3 का क्यूब है, ठीक है, ये 4 का क्यूब है, और ये 5 का क्यूब है। तो जिस पैटर्न में जाता है रीजनिंग, जिस लॉजिक में जाता है, उसी लॉजिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें 6 का क्यूब मिलता है, तो 6 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, वो होता है 216। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, 216 जो है वो हमें माइनस, अच्छा प्लस हो रहा है, प्लस माइनस में जा रहा है, सॉरी, यहाँ मैं सभी माइनस कर दिया। यहां से हुआ है प्लस, उसके बाद हुआ है माइनस, देन प्लस, फिर माइनस, तो अगला वाला क्या होगा, प्लस, ठीक है। तो 216 और 62 को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो 216 प्लस 62 हम लोगों का हो जाएगा लास्ट में 8, क्योंकि 6 और 2 8 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 278, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस सवाल को कहते हैं एनालॉगी टू अल्फाबेट, जिसमें के डब्ल्यू का जो रिश्ता एफ और आर के साथ है वही नीचे दिए हुए ऑप्शंस में किसके साथ है, ये आपको बताना है। तो आपको इसको करने के लिए अल्फाबेट्स के नंबर जो है, जो कोड है, जैसे ये 11, ये 23, ये 6, ये 18, ये आपको अगर याद होता है तो आप बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत जल्द इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे 11 से 6 हो गया, माइनस हो रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है, तो 6 7 8 9 10 11, माइनस कितना हो रहा है, -5, ठीक है। उसी तरह 23 से 18 कितने माइनस हो रहे हैं, तो -5, यानी ऐसा
ऑप्शन देखना है जिसमें -5 नजर आए। तो ये 15 होता है 3 हो गया, नहीं हो पाएगा। 1 होता है 2, यहाँ तो बढ़ गया। 2 होता है 23 हो गया। अच्छा 9 से 4 हो गया, ठीक है, ये वाला हो सकता है। ये वाला भी देखते हैं, ये बी अगर 2 है तो वो 27 भी है। तो 27 से 23 ना 4 हुआ, यानी जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप, आई और यू, डी और पी, ठीक है। आप देखेंगे 9 से 4 हो गया -5, 21 से 16 हो गया -5, दोनों -5 का लॉजिक मिल गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल नंबर 10 जो कि है ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन का एसएससी जीडी में कोडेड का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कोडेड से ही सवाल आपके बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पाओगे कि आई और जे के बीच में इंटू का साइन है, जिसका मतलब माँ है। आई और जे के बीच में प्लस का साइन है, पति। आई और जे के बीच में आई थिंक इंटू होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, ठीक है, यहाँ इंटू हो जाएगा, इंटू। तो इंटू का मतलब जो है वो सिस्टर हो जाएगी यानी बहन, और माइनस का मतलब जो है वो भाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इंटू पहले दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ डिवाइड का साइन होगा इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि इंटू तो पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना होता है, तो इसको जल्दी जल्दी करने के लिए आप देखेंगे कि Q और X के बीच में प्लस का साइन है, और प्लस के लिए हम लोग का कौन सा साइन दिया हुआ है, उसका मतलब क्या है, पति। तो Q और X में आप हमेशा याद रखिएगा ये साइन ये पहले वाले के लिए होता है, यानी प्लस का जो रिश्ता है वो पहले वाले के लिए है, ठीक है। तो प्लस मतलब पति, यानी Q और X में पति कौन है, तो Q जो है वो पति है किसका, तो X का। तो जब ये पति है तो अपने आप ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार फिर से x प्लस वाई, यानी x और y में फिर से पति का रिश्ता है, तो x, अच्छा इस सवाल में भी कोई गलती लग रही है मुझे, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। अच्छा इसमें समीकरण जो है वो कुछ इस प्रकार है, समीकरण थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा q डिवाइडेड बाई x प्लस y इंटू जेड, ठीक है। एक्चुअल सवाल ये है, इस सवाल में ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है इसमें, ठीक है। q डिवाइडेड बाई x, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब क्या है, तो आप देख पा रहे हो कि डिवाइड का मतलब बहन है। तो q और x में आप बताइए बहन कौन है, तो बिल्कुल करेक्ट, q जो है वो बहन है किसकी, x की, ठीक है। प्लस का मतलब पति, अभी हम लोगों ने देखा था वो रहा। तो पति x और y में पति कौन है, तो x जो है वो पति है किसका, y का, तो y पत्नी हो जाएगी। इनटू का मतलब है माँ, y और z में माँ कौन है, तो y जो है वो माँ है किसकी, z की। तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। पूछा जा रहा है कि z से q किस प्रकार संबंधित है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा एग्जाम में जब ब्लड रिलेशन का सवाल आए आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि किससे पूछा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि z से q को पूछा जा रहा है, तो z से q की तरफ हमें इस प्रकार एरो दे देना है, ठीक है। तो z से q का क्या रिश्ता है, तो अपने पिता की बहन, तो पिता की बहन ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। पिता की बहन को बुआ कहते हैं, तो बुआ ऑप्शंस में नहीं है, तो पिता की बहन दिया हुआ है, तो पिता की बहन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसमें आप देख पाओगे तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, यानी आगे जो है वो कौन सा समूह आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस जो है वो मिसिंग है, तो हम लोग डायरेक्ट जवाब निकालते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहला अक्षर से पहला अक्षर ही देखना है हमें, क्यों, अल्फाबेट और नंबर दोनों इसमें दिया हुआ है, तो जब भी सीरीज का है पहले का पहले से ही देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि टी यू भी डब्ल्यू एक्स, अगला कौन सा हो जाएगा, वाई, ठीक है, क्योंकि सभी में +1 हो रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे तो 10 से 12 हो गया, 12 से 14 हो गया, 14 से 16 हो गया, 16 से 18 हो गया, यानी सेकंड वाले में क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है।
तो 18 में 2 जोड़ देंगे तो होता है 20, तो हम लोग का 20वां लेटर जो है वो टी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे तो 13 से 16 हो गया, 3 बढ़ गया, 16 से 19 हो गया, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया। तो y में यानी 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25, 26, 27, 28, 28वां लेटर होता है हमारा b। ठीक है, नंबर देखेंगे तो 10 से, अच्छा अगला कौन सा था, +3। ठीक है, अगला 10 से 12, 12 से 14, 14, 16, 18, अगला नंबर कौन सा होगा, 20। तो इसका जवाब जहां पे YT B20 लिखा होता वही जवाब हमारा करेक्ट होता, ऑप्शंस मिसिंग है। ठीक है, चलिए आगे का सवाल एम्बेडेड फिगर से है, जो आपके एग्जाम में एक सवाल 100% रहने वाला है। आपको एम्बेडेड में क्या देखना होता है कि जो इमेज है वो इन चारों इमेज में किस इमेज के अंदर अंतर्निहित है, ये आपको ढूंढना होता है। तो आप इसको कैसे ढूंढ पाओगे, तो आप देखो ये वाला साइन, ये जो भी बना हुआ है वो भी ना यहाँ पर है, अच्छा ये भी बना हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके ऐसा नीचे गोल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे भी बना हुआ है लेकिन इस प्रकार है, नीचे गोल नहीं है। यहाँ पर भी बहुत ऐसा टेढ़ा बेढ़ा बना हुआ है जबकि घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये भी नहीं है, यानी ये वाला इस वाले में है। आप देखो इस प्रकार ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला सवाल जो है वो आपके कोडिंग डिकोडिंग से है, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में भी आपको महारत हासिल करना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ऐसा एक चैप्टर है जो कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके कम से कम 3 सवाल तो बनाए जाते ही हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप देख पाओगे कि ये 12 होता है और ये 9 होता है, तो माइनस हो रहा है, तो कितना माइनस हो गया, -3। ठीक है, ये A1 होता है, ये 23 होता है, लेकिन A1 के साथ 27 भी होता है, तो ये 27 से 23 हो गया, तो कितना घट गया, -4। ठीक है, उसी तरह 13 से 10 -3, 16 से 12 -4, यानी लॉजिक है -3 -4 का। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले -3 करेंगे, 12 में -3 करेंगे तो हमारा 9 होता है, जो लेटर होता है आई सभी ऑप्शंस में है। ठीक है, 15 में 4 माइनस करेंगे तो होता है 11, 11 जो है वो K होता है, K 3 में है, ये ऑप्शंस कट गया। ठीक है, अगला 7 में 3 माइनस करेंगे तो होता है हमारा 4, चौथा लेटर होता है D। D आप देखोगे इसमें नहीं है, 2 ऑप्शंस में D है। अगला 19 में 4 माइनस करेंगे तो होता है 15, और 15वां लेटर होता है O, जो कि ऑप्शन नंबर D में है, यहाँ P लिख दिया गया है, गलत जवाब। ठीक है, तो जवाब है ऑप्शन नंबर D। इस प्रकार के सवाल आपको कम से कम 1 मिनट के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है। इसमें क्या करना है आपको, फोर्स को कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग को लिखना पड़ेगा फोर्स, और फोर्स के बगल में इस नंबर्स को लिख देना है 83052। देन गेम्स, ठीक है, गेम्स के लिए क्या दिया हुआ है, तो गेम्स के लिए ये रहा 42761। ठीक है, अगला नंबर, अच्छा अगला और एक वर्ड है फोरम, इसके लिए दिया हुआ 0, 8, 9, 5 और 7। ठीक है, तो पूछा गया किसके लिए है, एक लेटर के लिए पूछा गया है, सी के लिए। तो आप देखो सी केवल यहाँ पर है, यानी बाकी सबको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो FOR इन दोनों में है, तो कोई नंबर भी इन सभी में होगा। ठीक है, तो आप देखो 8 कॉमन हो गया इसमें, 0 कॉमन हो गया इसमें, फिर 5 और 5 कॉमन हो गया इसमें। ठीक है, और 3 और 2 के लिए आप देखेंगे तो ये रहा, E के लिए यहाँ E यहाँ पर है, इन दोनों में देखो कौन सा कॉमन है, तो नंबर 2, तो E भी हम लोग का एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो बच गया C के लिए कौन सा लेटर, कौन सा नंबर, तो नंबर 3, ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह एलिमिनेट करना है। ठीक है, अगला सवाल डाइस से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही आसान है, और डाइस में मैंने आप सभी को टोटल 3 प्लान्स के बारे में बताया है। जो पहला प्लान का नाम है वो है पेयर मेथड, दूसरा प्लान का नाम है ऑप्शन मेथड,
तीसरा प्लान का नाम है क्लॉक रूल, ठीक है, क्लॉक रूल, ठीक है। तो 3 तरह के प्लान्स मैंने बताए हैं। तो सबसे पहले आपको पेयर मेथड अप्लाई करना होता है, जिसमें जिस नंबर के उल्टे आपको पूछा गया उस नंबर में पहले देखना होता है। तो आप देखो 23 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये पूछा जा रहा है। तो 23 के बगल में आप देखो 25 और 22, 25 और 22 का जोड़ा हमें ढूंढना है कोई और डाइस में, इसी को कहते हैं पेयर, ठीक है। तो 25 और 22 क्या इसमें है? नहीं है। 25 और 22 क्या इसमें है? नहीं है। 25 और 22 इसमें भी नहीं है। तो 23 का पहला वाला खत्म। दूसरा और एक 23 है, ये रहा। 23 के बगल में 21 और 26, क्या 21 और 26 इसमें है? नहीं है। 21 और 26 यहाँ मिल गया, ये रहा। यानी 23 का उल्टा कौन सा नंबर है? 24, ठीक है। इस प्रकार पेयर मेथड से ही हमारे बहुत सारे सवाल जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिपीटेड सीरीज का सवाल आपके सामने जो है, इस तरह के सवालों को आप यहीं से देख के आप आसानी तरीके से बना सकते हो। कैसे? आप देखोगे कि जे के एल एम एन ओ, फिर जे के एल एम एन ओ, यही रिपीट हो रहा है। यानी अगला जे यहाँ पे क्या खाली हो जाएगा? तो के, ठीक है, क्योंकि जे के एल एम एन ओ फिर से हो गया, तो यहाँ लगा देंगे हम लोग के, ठीक है। पहला लेटर के हो गया। के इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, ये जवाब नहीं होगा, ये जवाब नहीं होगा। अगला फिर एम एन ओ जे के एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल, यानी दूसरा लेटर है एल। एल ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूरा बनाएंगे तो वही जवाब निकलेगा। यहाँ पे लगाना पड़ेगा एन, यहाँ लगाना पड़ेगा ओ, ठीक है। इस प्रकार रिपीटेड सीरीज के सवाल को आपको फटाफट बनाना है अपने एग्जाम में, ठीक है। अगला सवाल ये फिर से नंबर सीरीज का है। आप इसको कोशिश कर सकते हो और कोशिश करना है कि 1 मिनट के अंदर ये सवाल जो है वो आपसे बने, ठीक है। तो आप देखेंगे नंबर्स जो है वो स्लोली इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्लोली इंक्रीज जब भी होता है हमें डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस जो है वो 10 का है। 18 से 38 जो है वो 20 का है। फिर 38 से 78 जो है वो 40 का डिफरेंस है। उसके बाद उधर 80 का डिफरेंस है, ठीक है। अगला हमें निकालना है, ठीक है। तो आप देख पाओगे ध्यान से, डिफरेंस में आपको क्या हो रहा है? यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो 80 का डबल हमें कर देना है, जो कि होता है 160, और इस 160 को हमें 158 में ऐड करना है। तो हमारे पास जवाब जो है वो निकलेगा 318, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार नंबर सीरीज के सवालों को आपको करना है, बहुत ही आसान एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है ये है आपका इमेज सीरीज से। इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पहला एक डॉट था, उसके बाद यहाँ पर आकर एक ऊपर की तरफ आ गया, थर्ड वाले इमेज में नीचे की तरफ आ गया, चौथे इमेज में पूरा एक बॉक्स बन गया। तो ऑब्वियसली नीचे और एक आएगा जो ऑप्शन ए में है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर 19, ये है ओपन डाइस, और मैंने इसको आपको अच्छी तरीके से सिखाया है। ओपन डाइस में सबसे पहले आप रिवर्स देख लो। प्लस का रिवर्स जो है वो परसेंटेज होगा, माइनस का उल्टा जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, और जीरो का उल्टा जो है वो @ होगा, ठीक है। इस प्रकार ये सारी चीजें जो है वो रिवर्स में है, ठीक है। यानी ये सारे सिंबल जो है वो सामने दिख गया तो वो नहीं बनेगा, और बोला भी है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। एग्जाम में आपको गौर करना है कि डाइस बनाया जा सकता है, लिखा हुआ है, या नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ बोला नहीं बनाया जा सकता है, तो बहुत आसान है। ये दोनों जहां सामने दिखेगा वही नहीं बनेगा, या ये दोनों जहां सामने दिखेगा, या ये दोनों जहां सामने दिखेंगे वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप देखो एक्सक्लेमेशन के सामने माइनस नहीं है, जीरो के सामने @ नहीं है, परसेंट के सामने प्लस, ये तो बन रहा है, ये जवाब नहीं होगा। अगला जीरो के उल्टे @ सामने नहीं है, परसेंट के प्लस नहीं है, माइनस सामने, ये भी बनेगा। इस वाले में आ जाते हैं, प्लस का उल्टा परसेंटेज होता है, लेकिन यहाँ पे सामने दिख रहा है, जबकि उल्टी वाली चीज कभी भी सामने नहीं दिखती। ऑप्शन नंबर सी जो है वो डाइस नहीं बनेगा, ठीक है। चलते हैं अंतिम क्वेश्चंस पर, और इस क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना है। तो संख्या दी हुई है, उनको आपको आपस में बदलना है और समीकरण को सही कर देना है, ठीक है। तो चलिए
पहला संख्या जो है वो 8 और 4 है, यानी 8 और 4 को जब हम लोग बदल देंगे तो क्या समीकरण सही हो सकता है? तो 8 के जगह मैं 4 लिख दूंगा और 4 की जगह 8 लिख दूंगा। चलिए चेक करते हैं। तो 9 चौके हो जाता है 36, 36 और 8 को जोड़कर फिर से, अच्छा एक साथ जो प्लस प्लस है उसको भी कर सकते हैं, तो 8 के साथ 5 भी जोड़ना है, ठीक है। 9 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। 49 में 3 गलत जवाब, यानी 8 और 4 को नहीं बदल सकते हम लोग, ठीक है। यानी यहाँ पे 8 रहेगा, यहीं पे 4 रहेगा, ठीक है। 4 यहाँ पे 8, इसको बदलने पे नहीं आया। तो 2 और 5 को हम लोग चेंज करके देखेंगे। इस तरफ हम लोग को लिख देना है 5 और इस तरफ लिख देना है 2। चलिए इसको करके देखते हैं। तो फिर से 8 नम 72, 72 के साथ 4 जोड़ना है और 2 जोड़ना है और 3 घटाना है। तो 4 5 6 7 8, 78 में 3 घटाने 5 ना, गलत जवाब, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग रख देते हैं 5 को और यहाँ पे रख देते हैं 2 को। अगला तीसरा संख्या जो है वो कौन सी है, उसको बदल के देखेंगे। तो 3 और 9, तो 3 और 9 को बदलेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो 8 तिया 24 में 4 जोड़कर फिर 5 जोड़ना है। तो 5 4 9, 9 10 11 12, 13 का 3, इधर 3, 33 में 9 घटाने पे 2 तो आएगा नहीं। अब अंतिम एक बच गया है 9 और 2, ये हम लोग बदल के देखेंगे। चलिए यहाँ 3 था, यहाँ 9 था, अब इसको बदलना है, ठीक है। यहाँ 9 था, 9 और 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए अब बदल के देखते हैं। 8 दूना 16 प्लस 4 फिर 5 को जोड़ना है, ठीक है। तो 16 4 20, 5 25 में 3 घटाने पर 9 नहीं आएगा। आई थिंक इस सवाल में भी कुछ गड़बड़ी है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 8 इंटू 9, अच्छा यहाँ डिवाइडेड का साइन है, इसकी वजह से ये सवाल जो है वो गलत हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल सवाल जो है वो है 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 देन प्लस 5 माइनस 3, प्लस 5 माइनस 3 और इक्वल टू की इस तरफ है हमारा 2, ये बिल्कुल सही है। एक साइन की वजह से आप हमारा नहीं बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर से हमें अभी इसमें हम लोग चेक करेंगे 8 और 4, ठीक है। आप खुद सोचो 8 और 4 को अगर बदल देंगे तो 8 के टेबल में 9 जो है वो नहीं आएगा, इसीलिए ये जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड है बहुत ही आसान हो गया है, ठीक है। 2 और 5, 2 और 5 को बदला जा सकता है, जवाब हो सकता है। 3 और 9, 3 और 9 को बदलेंगे, 3 और 9, ठीक है, ये भी हो सकता है। 9 और 2, ये भी हो सकता है। चलिए तो एक बार 2 और 5 को पहले बदल के देखते हैं, 2 और 5 को चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आ जाएगा 2 और इस तरफ आ जाएगा 5। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 2 20 में 3 घटाएंगे तो 5 नहीं होगा, यानी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 3 और 9 को बदल के देखेंगे। ठीक है, चलिए 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 और 5 होता है 11, 11 में 9 घटाएंगे तो 2, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंतिम क्वेश्चन था और आई होप आप सभी को थोड़ा सा भी मालूम चला कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो किस पैटर्न में हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो मैंने चैप्टर्स भी आपको लिखवा दिए हैं और आपको मैंने 20 क्वेश्चंस भी करा दिए हैं प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से। इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और एग्ज़ाम्स में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप करोगे तो रीजनिंग में आप 20 में 20 जो है वो आंसर करेक्ट करके आओगे और नंबर आपको उसमें 40 मिल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 होगा उसमें मिलेंगे और भी नए सवालों के साथ जो एग्जाम्स में अप टू डेट हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं सभी को तब तक के लिए जय हिंद।